बाकरगंज मदरसा जामिया नूरिया रजविया में 104वां कुल शरीफ 2:38 पर हुआ। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज, जिसमें सैयद जामी अशरफ और सैयद हाशमी मियाँ तशरीफ लाए और तकरीर भी की। हुजूर मन्नान मियाँ ने बताया कि इस बार अशरफी रजवी बरकाती शहजादे सब जमा हुए। जामिया नूरिया रजविया बाकरगंज ईदगाह मरकज अहले सुन्नत पर ये शहर का सबसे बड़ा अजीम इजारा है। जामिया नूरिया रजविया यहाँ पर सब जमा हुए और दरगाह आला हज़रत से दिन के 1 बजे मन्नान रजा खां मन्नानी मियाँ पैदल अपने मुरीदों के साथ जामिया नूरिया रजविया में आए और दिन में 2:38 पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का कुल शरीफ हुआ, जिसमें हज़रत हाशमी मियाँ साहब तशरीफ लाए और तकरीर भी की और साथ में जामी अशरफी मियाँ साहब और दीगर उलमाए इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए। मौलाना मन्नान रजा खां मन्नानी मियाँ ने बताया कि भारत में बहुत सारे रूहानी सिलसिले हैं। इन रूहानी सिलसिलों में 2 बड़े सिलसिले हैं जिनके मुरीदीन दुनिया भर में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। एक सिलसिला अशरफी है जिसका मरकज किचौचा शरीफ है और दूसरा सिलसिला रजवी जिसका मरकज बरेली शरीफ है। इन दोनों रूहानी सिलसिलों के पीरों और मुरीदों में 25 साल से इख्तलाफात चली आ रही है। इस अशरफी सिलसिले की तरफ से मुहद्दिस आजम हिंद के पोते मौलाना सैयद नूरानी मियाँ किचौचवी और रजवी सिलसिले की तरफ से आला हजरत के पोते मौलाना मन्नान रजा खां मन्नानी मियाँ ने कहा, अब इख्तलाफात करने का वक्त नहीं है बल्कि इत्तेहाद का समय है। पुराने मसाइल और विवादों को भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ अशरफी और रजवी दोनों गले मिलकर एक साथ हाथ मिलाकर आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। उर्स आला हज़रत के मौके पर हाशमी मियाँ ने तकरीर भी की। रिपोर्ट ज़मीर अहमद। मेरे जद्द करीम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अमीरुल मोमिनीन बिल अज़ीज़ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर क़ाज़ी मिल्लत ताजदार खिताबत शहज़ादे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद किचौचा शरीफ से बरेली शरीफ हज़रत हाशमी मियाँ साहब जामिया नूरिया रज़विया में तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि वो इस स्टेज पर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दोनों रहते थे। वही मुफ्ती आज़म हिंद का स्टेज आज नज़र आ रहा है। तो आज हज़रत हाशमी मियाँ साहब और बरेली और रज़वी सब अशरफी, मैं तो कहते था कि अशरफी जन्नती है और रज़वी जन्नती है। जन्नती लोग साथ में बैठे हैं। जन्नत अहले सुन्नत अहले जन्नत, क्या बात, अहले सुन्नत अहले जन्नत बैठे हैं। और जन्नतियों में पैगाम ये मैं देना चाहता हूँ कि आला कहा जाता है इश्क मोहब्बत आला हज़रत, तो मोहब्बत की बात फैलाइए और अब कुछ फसाद और झगड़ा ना करें। हम मिलाद वाले हैं, फसाद वाले नहीं, फसाद करने वाले नहीं, मिलाद करने वाले नहीं। मियाँ की दावत पे बरेली शरीफ तशरीफ लाए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से आपका इस्तकबाल किया गया? बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया है और उनकी मोहब्बत जो उन्होंने पेश किया है उसको अल्फाज में मैं समेट नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती जो फिल कर सकते हैं लेकिन उसके जुमले नहीं बना सकते। लेकिन यकीनन आला हज़रत के इस शहज़ादे ने होते ने मन्नानी मियाँ साहब ने जिस तरीके से क़ाज़ी मिल्लत का जो सज्जादा नशीन हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद उनका इस्तकबाल किया, तो फिर मैं रिपीट करूँगा, मुझे यही महसूस हुआ जैसे आला हज़रत ने अपने ज़माने में मुहद्दिस आज़म हिंद का इस्तकबाल किया था, ऐसे ही मन्नानी मियाँ ने क़ाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल किया। क्योंकि आप कुछ किचौचा मुक़द्दसा की खानकाह से आए हुए हैं, किचौचा मुक़द्दसा की खानकाह और बरेली शरीफ की खानकाह का कैसा रिश्ता रहा है, खासकर जो है अहले सुन्नत व जमात को लेकर? अहले सुन्नत व जमात को लेकर के किचौचा शरीफ और बरेली का हमेशा गहरा संबंध रहा। ये आला हज़रत के दौर से लेकर के आज मन्नानी मियाँ तक आप देख लीजिए कि एक ज़माना था कि जब आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन एक किताब तहरीर फरमाई जो फ़िरक़े बातिला और अहले सुन्नत के दरमियान ख़त्ते इम्तियाज़ की हैसियत रखती है, उस किताब पर पूरे मुल्क में किसी खानका ने सबसे पहले दस्तखत की थी। उस ज़ात का नाम शेखुल मशाइख हज़रत सैयद मुहीउद्दीन अशरफ शफ़ीउल जिलानी उर्फ अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद जो दूसरी दस्तखत किसी ने किया था उस ज़ात का नाम हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह।
تو آپ یہ دیکھیں اگر بریلی سے کوئی اعلان اعلیٰ حضرت ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور اس پر سب سے پہلے پورے بھارت کی خانقاہوں میں سب سے پرانی خانقاہ کچوچا مقدسہ جو 7 صدی پرانی خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے اس زمانے کے موجودہ علماء نے اس پر تصدیق کی۔ حضور اہل سنت والجماعت کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ، کیونکہ آپ جو ہے اس وقت اسے اعلیٰ حضرت کے 104 عرس میں آپ تشریف لائے ہیں، اہل سنت والجماعت کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم میسج یہ دیں گے، یہ عرس رضوی 104واں یقیناً اپنے میں بہت خصوصیات کا حامل ہے۔ پتہ نہیں آگے یا پچھلے تو کسی نے منظر نہیں دیکھا جو ابھی دیکھنے کو مل رہا، اور امید ہے ہمیشہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ رشتہ بحال رہے گا، برقرار رہے گا۔ اور اس سے پیغام یہ لے کر کے جائیں کہ اہل سنت والجماعت کسی بھی خانقاہ کی ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ہمیشہ ایک رہیں گے۔ کچوچا بریلوی ہمیشہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ شکریہ۔ ضروری بات کہنا دیش کے لیے، دیش کے بھوشیہ کے لیے اور یہاں کی 130 کروڑ جنتا کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بریلی شریف میں جو سمندر رواں دواں رہا ہے اور ہے وہ امام احمد ہے، ان کے فرزند اکبر حجت الاسلام حامد رضا، میں شجرہ بتا رہا ہوں، ان کے بیٹے مفسر اعظم ابراہیم رضا خان گیلانی میں رہ رہے، ان کے بیٹے ہیں اندر مولانا مندان رضا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اولاد اور اس وقت حضور مفسر اعظم گیلانی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے فرزندان تھے اس میں اب یہ تنہا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کئی کام کیے۔ پہلا کام کیجیے، میں جامع نوریہ رضویہ کے ذریعے مدینے کے پھیلاؤں، مدینہ کا کام کروں۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حاضری میں جو دقتیں آتی ہیں، آج انہوں نے مجھے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کے جائے ولادت سے مقام اور مزار اعلیٰ حضرت سے ایک نیا راستہ بنا ہے۔ یہ راستہ دیکھنے میں راستہ ہے، مگر یہ شوق ہے کہ میں نیا راستہ بناؤں اور اللہ کرے وہاں سے جامع نوریہ تک راستہ بن جائے۔ لیکن یہ راستہ بنانے کی جو خواہش ہے، راستہ بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں، راستہ بناؤ۔ مفتی اعظم کی جائے ولادت سے اعلیٰ حضرت تک راستہ بناؤ، پھر اعلیٰ حضرت سے لے کر دنیا کے سارے سنیوں کے گھروں تک راستہ بناؤ، پھر سنیت کے پھیلانے کا راستہ بناؤ۔ یہ سوچ، اس سوچ کا نام ہے منانی میاں، اس سوچ کا نام ہے۔ اب ساؤتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ سورینام میں میرے بیٹے سے ان کی ملاقات ہوئی، وہیں ویڈیو کالنگ ہوئی، اور انہوں نے مجھے 25 کے لیے بلایا، میں کہا میں 24 کو 24 سفر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، اور یہ جس وجہ سے نہ بیٹھے تاج الشریعہ نے اس کی بنیاد میں مولانا اختر رضا خان ازہری نے کیا بتائی، مفسر اعظم کے 2 نمایاں بیٹے تاج الشریعہ بھی شامل ہیں اور حضرت منانی میاں، پھر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ میں چاہوں گا کہ وہ عوام اہل سنت عموماً اور سلسلے اشرفیہ سے وابستہ لوگ خصوصاً اس علمی ادارے میں حضرت منانی میاں کے لیے جامع علم قدم میں جس طرح سے بھی کوآپریٹ کر سکتے ہیں، تن من دھن
करना चाहिए, इनके हौसले को बढ़ाना चाहिए, इनके इरादों को पूरा करना चाहिए, आपको मजबूत करना चाहिए। अगर मन्नानी मियां मजबूत है, इसका मतलब ये है तमाम सुन्नी खानकाहों को एक जगह जमा करने वाला अभी भी जलवा गर। मैं दुआ को हूँ कि मौलाना ताला उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया हम सुन्नियों के जरा से। भारत में अगर रहना होगा, नसबंदी करवाना होगा, एक दौर था खतरनाक, उसके खिलाफ अगर कलम से किसी ने शहादत किया, कीमत बचाना, क्योंकि तो इमरजेंसी का खौफ बड़े बड़े नेताओं को लपेट कर सुकून में जिंदा कर चुका था। बड़े बड़े हौसले टूटने के चाहे वो संघ हो, परिवार हो, कोई उस वक्त जिसने कलम से जहां किया उसका नाम है मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान। और उन्हीं के ये नवाब सगे कि जब आला हजरत जैसी मजहबी शरई रूहानी जात को सियासत का अड्डा बनाना, नफा पाना, कांग्रेस के दौर में जो वजीर आजम थे साउथ इंडिया से आते हैं, उन्होंने ये चाहा कि मैं वहाँ हाजिरी दूँ, पहले सुन्नत व जमात का वोट बैंक बना लूँ। अपने सियासी अगराज़ व मकासद को लेकर के वो कहते थे मेरा आला हज़रत क्या चला जाऊँ। अरे भाई आला हज़रत कोई मेला थोड़ी है जो मेले लगते हैं और हर तरह की बातें होती हैं। तो आला हज़रत शरीयत में, तजदीद में, इहिया में, के दुश्मनों से मुकाबले में तो वो चला रहा। एक सन्नाटा तो रह जाइए कि प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ नहायत डेमोक्रेटिक तरीके कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट मिलता है नागरिक को उस हिसाब से बड़ा जबरदस्त इसके आने पर, वहाँ न जाने देने पर एक आंदोलन छेड़ा, लाहौल पढ़ो, ये लाहौल पढ़ो। न उनकी बेइज्जती की, मगर उन चेहरे को पहचानवा दिया। मन्नानी मियां ने ये तहरीक चलाई, सब उनको पूरा शहर लाहौल पढ़े और बगैर कहे हुए पता चल जाए कि लाहौल किस पे पढ़ा जाता है। वो बड़ी जुर्रत मत आज भी कोई हिम्मत करेगा? प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो अपने को सेवा की गए, जीने लीजिए मीडिया ऐसे माहौल में जुर्रत बताना चाहिए। पब्लिक की लाहौल पढ़ो, जाके दिल्ली में पूछा होगा ना लाहौल क्यों पढ़ा जाता है, बोले फैजान क्यों पढ़ा जाता है।